तो हमेशा की तरह हम लोग पहले यहाँ पर गांठ बना लेंगे। गांठ बनाने के लिए केवल उंगली के ऊपर से मैंने धागे को इस तरह लपेट लिया, तो एक लूप बन गई और लूप में से मैंने धागे को यहाँ पर खींचकर यह गांठ बना ली है। तो यहाँ पर इस लूप में हम सुई को डालेंगे और आगे चेन्स बनाना शुरू करेंगे। चेन्स की गिनती कितनी होगी वह मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। तो यहाँ पर देखिए, मेजरिंग टेप से आप अपने दरवाज़े की चौड़ाई जब माप लेंगी तो इंचेस में इस प्रकार थोड़े बड़े हमारे नंबर्स होते हैं वह आपको दिखाई देंगे और सेंटीमीटर में यह होगा। तो देखिए यहाँ पर यह जो मैंने पट्टी बनाई है वह सेंटीमीटर में अगर गिनेंगे तो वह टोटल 72 सेंटीमीटर या 73 सेंटीमीटर की है। और इंचेस में अगर हम गिनेंगे तो यह देखिए, यहाँ से कॉर्नर से हम इसको पकड़ेंगे, यह इंचेस में है। तो यह जो तोरण पट्टी है वह 29 इंचेस की है। तो आपके दरवाजे की चौड़ाई जब आप गिनेंगी तो आपको क्या करना है, उतने चेन्स बनाकर लेने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने चेन्स कितने हैं वो गिने नहीं है। शुरुआत में हम यहाँ पर रख कर देखते हैं तो हमारे जो चेन्स है लगभग 24 सेंटीमीटर के लंबाई के बने हैं। देखिए 24 सेंटीमीटर के है। तो यहाँ पर क्या करना है, समझिए आपके दरवाजे की चौड़ाई जो है वह 24 सेंटीमीटर है या 23 सेंटीमीटर है। उतनी चेन्स आपको बनाकर लेने हैं और आगे एक्स्ट्रा 3 चेन्स बनाने हैं जो कि हमारे एक डबल क्रोचेट का काम करेंगी। तो आगे मैं और 3 चेन्स बनाऊंगी, 1, 2 और 3। यह 3 चेन्स जो है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे हमें क्या करना है, दूसरा राउंड शुरू करने के लिए यह 3 चेन्स है उनको स्किप करके चौथे चेन के गैप में से हमको डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देना है। हर एक चेन में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे, कहीं पर भी बीच में चेन वगैरह नहीं बनेगा। केवल हर एक चेन में डबल क्रोचेट बनाते हुए आपको यह पूरा राउंड करके लेना है। तो यहाँ पर हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट बनाकर देखिए ऐसी लाइन हमारी तैयार हो जाएगी। हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट हमने यहाँ पर बना लिया है। आखिरी चेन तक डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमारा यह राउंड जो है तोरण पट्टी का वह पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आखिरी चेन में भी हमने एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। देखिए, तो यह एक पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको छोटी ही पट्टी करके दिखा रही हूँ, आपको आपके दरवाजे के हिसाब से यह तोरण पट्टी बनाकर लेनी है। तो यह राउंड कंप्लीट होने के बाद हम इस पट्टी को टर्न कर लेंगे। जो हमारी लूप है उसको वैसा ही रखना है, हमें आगे भी इसी कलर का इस्तेमाल करना है। तो अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें 3 चेन्स बनाकर लेने हैं जो कि हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। तो यहाँ पर अगला राउंड शुरू करने के लिए हमने टोटल 3 चेन्स बनाई है जो कि हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे हमें और एक चेन बनाकर लेना है।
अगले जो डबल क्रोचेट है उनको हम स्किप कर देंगे और उसके आगे गैप में देखिए 2 डबल क्रोचेट के बीच में जो गैप है वहाँ पर हमें एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर तोरण पट्टी का यह राउंड शुरू करने के लिए हमने शुरुआत में 4 चेन्स बनाए हैं, अगले 2 डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिए हैं और उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के यहाँ पर जो गैप है वहाँ पर हमने एक डबल क्रोचेट बनाया है। तो आखिर तक हमें यही करना है। अब 2 चेन्स बनाएंगे, अगले 2 डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं, आगे गैप में बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। 2 चेन्स बनाएंगे, वापस अगले 2 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद अगले गैप में बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो ऐसे करते करते हम आखिर तक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए हैं, आगे के गैप में हमारा एक डबल क्रोचेट हमने बनाया है और उसके आगे हमने 2 चेन्स बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके दरवाज़े के हिसाब से यह चेन्स जो है वह अलग अलग होंगी। अगर आखिर में 3 डबल क्रोचेट भी रह जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको केवल यही पैटर्न आखिर तक रिपीट करके लेना है। तो यह जब डिज़ाइन तैयार हो जाएगी तो वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो यह पूरा करने के बाद यहाँ पर अब हम लूप को काटेंगे, यानी कि धागे को काट कर लेंगे। यहाँ पर धागे को काटने के बाद हमें गांठ लगा कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने गांठ लगा ली, पट्टी को सीधा कर लिया। देखिए तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉर्नर में वापस यह पैरेट ग्रीन कलर का या फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का धागा जो है वह जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर हम धागे की गांठ बांध लेंगे। दो तीन गांठें बांधने के बाद हम अगली लाइन शुरू कर देंगे। तो वापस हमें अगली लाइन शुरू करने के लिए यहाँ पर 3 चेन्स बनानी है, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर सेम उसी चेन के गैप में बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोचेट बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, तो हर एक गैप में हमें 2-2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बीच में हम यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे, हर एक गैप में बनेंगे हमारे 2-2 डबल क्रोचेट। आखिर तक हमें यही करते हुए जाना है। बीच में कहीं पर भी हमने यहाँ पर चेन नहीं बनाया है। तो इस राउंड में हमने हर एक चेन्स के गैप में 2-2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। बीच में हमने कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है। तो देखिए बनने के बाद यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें डिज़ाइन को पलटी करके लेना है। पलटी करने के बाद हमारी जो लूप है उसी में हमको वापस सुई को डालकर लेना है। तो यहाँ पर हमने सेम लूप में सुई को डाला है, आगे वापस 3 चेन्स बनेगी, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद देखिए यह जो शुरुआत के 2 डबल क्रोचेट है उनको हम स्किप कर देंगे और सीधा अगले गैप में 2-2 डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। सेम जैसे इस राउंड में हमने कहीं पर भी चेन नहीं बनाया था, उसी प्रकार इस राउंड में भी हमारा बीच में कहीं पर भी चेन नहीं बनेगा। केवल हमें यहाँ पर 2-2 डबल क्रोचेट गैप में बनाकर लेने हैं। 2 डबल क्रोचेट स्किप कर देंगे, अगले गैप में
वापस हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे। ऐसे करते करते हमें यह राउंड और उसके ऊपर वाला राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। तो इस राउंड में भी हमने चेन्स के गैप में 2-2 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं, बीच में कहीं पर भी चेन नहीं बनाया है। देखिए, तो अब यहाँ आखिर में हमारे यह 2 डबल क्रोचेट रह जाते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोचेट बनाकर इस राउंड का यहाँ पर एंड कर देंगे। तो यहाँ पर यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अगला राउंड भी हमें सेम इसी कलर में बनाना है। तो हमने पट्टी को सीधा कर लिया है, लूप को वैसा ही रखेंगे। लूप में हम सुई को डालेंगे और वापस अगला राउंड शुरू करने के लिए शुरुआत में 3 चेन्स बनाने हैं। 3 चेन्स बन जाने के बाद यह आखिरी एक डबल क्रोचेट जो है उसको स्किप करके अगले गैप में एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर हमारे 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट और अगला एक डबल क्रोचेट, इस प्रकार 2 डबल क्रोचेट बन गए हैं। अब यहाँ इस राउंड में सेम पैटर्न हमको रिपीट करते हुए हर एक गैप में 2 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद जो गैप है उस गैप में वापस 2-2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बीच में कहीं पर भी चेन नहीं बनेगा, सिर्फ यही बात आपको ध्यान में रखनी होगी। 2 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद अगले गैप में बनेंगे 2 डबल क्रोचेट। तो यह पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करके लेना है। तो देखिए, यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। दो डबल क्रोचेट स्किप करते हुए अगले गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट बनाते हुए हमने यह राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट करके लिया है। देखिए, यहाँ आखिर में हमने केवल एक ही डबल क्रोचेट बनाया है। अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो यह जो पट्टी है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। आगे हमें वापस इस लेवेंडर कलर का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, धागे को हमें यहाँ जो हमारी शुरुआत की डबल क्रोचेट की लाइन थी उस कॉर्नर पर जोड़कर लेना है। देखिए, यहाँ पर हम धागे को जोड़ेंगे। दो तीन गांठें लगा लेंगे। गांठें लग जाने के बाद हमें यहाँ पर कॉर्नर में 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो शुरुआत करेंगे 3 चेन्स के साथ, 1, 2 और 3। यह हो गया हमारा 3 चेन्स का एक डबल क्रोचेट। आगे बनाएंगे और 3 सेम उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट। ये तीसरा हो गया और यह चौथा। देखिए, तो यहाँ कॉर्नर पर 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे के गैप में हमें 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 1 और 2। बीच में कहीं पर भी हम यहाँ चैन नहीं बनाएंगे। तो अगले इस गैप में यहाँ पर जो 2 डबल क्रोचेट है उसका पहला डबल क्रोचेट छोड़ के जो गैप है वहाँ पर बनेंगे वापस हमारे 2 डबल क्रोचेट। ऐसे ही आगे वाले एक डबल क्रोचेट को छोड़ के हम बनाएंगे 2 डबल क्रोचेट।
जब हम कॉर्नर पर आएंगे तो जैसे हमने शुरुआत में यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बनाए हैं, उसी प्रकार इस कॉर्नर पर भी हमें एक डबल क्रोचेट छोड़ के अगले गैप में 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 और 4। तो देखिए यह हमारी पट्टी, तोरण पट्टी की कॉर्नर का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आगे हमें क्या करना है, देखिए हम यह पोर्शन बना रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार। तो आगे हमें यहाँ पर वापस जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर की थी वैसे ही बॉर्डर यहाँ पर भी बनानी है। 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हम आगे एक चेन बनाएंगे और जो अगला गैप है उसमें हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक चेन बनेगा, वापस अगले गैप में एक डबल क्रोचेट, 2 डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं। देखिए इस प्रकार जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। एक चेन बनेगा, अगले गैप में एक डबल क्रोचेट बनेगा। बीच वाले यह जो 2 डबल क्रोचेट है उनको हमें स्किप कर देना है, वहाँ पर कोई भी डिज़ाइन हम नहीं बनाएंगे। तो आखिर तक, कॉर्नर तक जाने तक हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। एक डबल क्रोचेट, एक चेन। जो 2 डबल क्रोचेट हमने पहले बना कर लिए थे उनको हमें स्किप कर देना है। उसके अगले गैप में बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर एक चेन और गैप में एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ कॉर्नर पर आने के बाद हमें उस गैप में 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। एक हमारा बन गया है, आगे हम और 3 बनाएंगे, 2 3 और 4। केवल कॉर्नर पर ही हमें 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं। आगे हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बनाए थे वैसे ही हमें यहाँ पर भी 2 डबल क्रोचेट इस गैप में बनाने हैं। बीच में कहीं पर भी हमने चेन नहीं बनाया है। तो ये 2 बन गए, अगले डबल क्रोचेट के गैप में 2 बनेंगे। देखिए ये हमारे खड़े डबल क्रोचेट है, ये यहाँ पर आड़े है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए एक डबल क्रोचेट स्किप करना, यानी कि एक के बाजू में हमें ये जो खड़े वाले डबल क्रोचेट है वह डालकर लेने हैं। तो यहाँ पर 2 बन गए, अगले फिर गैप में 2 बनेंगे। तो ऐसे करते करते हम यहाँ आखिर में आ पहुँचे हैं, जहाँ पर हमें वापस 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हम इस गैप में बनाएंगे 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बनने के बाद हमें इस पट्टी को पलटी करके लेना है। पट्टी को पलटी करने के बाद वापस हमें यहाँ पर जो हमने 4 डबल क्रोचेट बनाए हैं उसके, देखिए यहाँ जो शुरुआत के 2 डबल क्रोचेट है तो उसके गैप में हम बनाएंगे वापस 4 डबल क्रोचेट। लेकिन ये बनाते समय हम बीच में 1 और 2 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद 3 से 4 चेन्स बनाएंगे ताकि वह लूप तैयार हो जाएंगे। फिर वहाँ पर ही हमें सेम गैप में और 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 1 और 2। यह 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे जो डबल क्रोचेट है उनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारी चेन्स की लूप है ताकि हम दरवाज़े की जो हमारी कील होती है उसमें तोरण को ठीक से बिठा सके। तो यहाँ पर आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। बीच में हम चैन नहीं बनाएंगे, केवल हमने कॉर्नर पर लूप जैसा बनाने के लिए चैन का एक बनाकर लिया है। आगे हर
एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे कॉर्नर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें सीधे क्या करना है, तो अगला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर डबल क्रोचेट न बनाते हुए दोनों के बीच वाले गैप में हम 4 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। यह 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमारी पट्टी देखिए कुछ इस प्रकार दिखेगी। मैंने यहाँ पर आपके लिए यह लूप्स थोड़ी सी बड़ी बनाकर ली है। अब हमें यह निचला हिस्सा बनाकर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हमने दूसरी तरफ उल्टी तरफ यह डिज़ाइन बनाना शुरू किया है। हमारा आगे एक चेन बनेगा। चेन बन जाने के बाद जो यह इसके शुरुआत वाला जो राउंड था, जो यह चेन का गैप है, उसमें बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। वापस आगे बनाने हैं हमें 2 डबल क्रोचेट। अब यहाँ पर हमें कहीं पर भी चेन नहीं बनाना है, केवल हर एक गैप में हमारे 2-2 डबल क्रोचेट बनते जाएंगे। ऐसे करते करते हम दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे। हर एक चेन के गैप में बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हर एक चेन के गैप में हमने 2-2 डबल क्रोचेट बनाते हुए हम कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें जो अगले कॉर्नर के 4 डबल क्रोचेट है उनमें से पहले 2 डबल क्रोचेट स्किप कर देने हैं और 2 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद बीच में जो गैप है वहाँ पर हमें 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 और 4। यह कॉर्नर के 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे देखिए ये जो पहले भी 4 डबल क्रोचेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम अगले कॉर्नर तक जाएंगे। जो मैंने पहले पट्टी बनाकर ली है वहाँ पर मैंने चेन्स की लूप बड़ी नहीं रखी है। अगर आप चाहे तो भी वैसा ही कर सकते हैं। चेन्स की लूप जो हम कील में लटकाएंगे वो बड़ी नहीं की तो भी चलेगा। कॉर्नर सिर्फ ऐसा प्लेन भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आखिरी कॉर्नर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें फिर देखिए यह जो हमारे 4 डबल क्रोचेट है उनमें से पहले 2 डबल क्रोचेट के ऊपर मैंने एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। आगे की जो गैप है वहाँ पर हम 4 डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। 1 और 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद बीच में हम 4 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी गैप में वापस हमें 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लूप है वह तैयार हो जाएगी। आगे हमें यहाँ पर जो डबल क्रोचेट है देखिए ये, उसमें एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह जो डिज़ाइन है उसको जॉइन करके लेना है और एक स्लिपिंग स्टिच के साथ हम इस डिज़ाइन को पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह लूप भी तैयार हो गई है। तो लूप को बड़ा करके हम यहाँ पर धागे को काटेंगे। धागे को काटने के बाद लूप में से धागे को निकाल कर गांठ लगा लेंगे। देखिए यह जो गांठ लगाने की हर एक की अलग अलग तरह होती है। आप जैसा चाहे वैसे यहाँ पर गांठ लगाकर ले सकते हैं। यह जो थ्रेड ज़्यादा दिख रहा है उसको हम और थोड़ा सा काटेंगे और जो दूसरा थ्रेड है उसको हम यहीं पर डबल क्रोचेट के पीछे छुपा देंगे क्योंकि यह हमारी उल्टी बाजू ही है। तो यहाँ पर मैं इस थ्रेड को छुपा दूँगी।
इस प्रकार। तो अब पट्टी को हम सीधा करेंगे तो देखिए लूप के साथ यह पट्टी कुछ इस प्रकार दिखेगी। अगर आपको लूप नहीं चाहिए तो आप उसको स्किप कर दीजिए, सीधे डबल क्रोचेट ही बनाइए, चेन्स मत बनाइए। आपके दरवाजे की चौड़ाई जितनी है उतनी आपको पट्टी बनाकर लेनी है। देखिए मैंने इतनी बड़ी पट्टी बनाकर ली है। तो देखिए अब हम इस पट्टी को अपने डिज़ाइन के साथ जोड़कर लेंगे। तो जो हमने यह पेटल्स बनाकर और जॉइन करके लिए हैं उसमें हमने चेन्स के इस प्रकार लूप्स भी बना लिए हैं, उनको हम इस प्रकार रखेंगे। पट्टी को हम जितनी हमारी पट्टी है उसको ऐसे बीच में फोल्ड करेंगे। यह जो फोल्ड है बीच वाला वह हमारे इस बीच वाले डिज़ाइन के ऊपर आना चाहिए ताकि हमारी पट्टी दोनों तरफ से ठीक तरह से लगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सुई ली है, उसमें मैंने लेवेंडर कलर का ही ऊन डाला है क्योंकि यहाँ पर हमारी लेवेंडर कलर की पट्टी आखिर में है। तो लेवेंडर कलर से ही हम इसको सी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आखिर में जैसे हम सिलाई करते समय धागे में गांठ बनाते हैं वैसे बनाकर ली है। तो देखिए पट्टी को हम अब इस पेटल्स के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा बीच का हिस्सा बराबर से हमने करके लिया है। अब देखिए हाथ से पहले आप डिज़ाइन और पट्टी दोनों को ठीक तरह से पकड़ लीजिए। यहाँ पर हमारे पेटल का यह आखिरी छोर आएगा तो पीछे से मैं सुई को ऊपर की तरफ लाऊंगी। सिर्फ हमको सिलाई करते जाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे हम नॉर्मल सिलाई करते हैं वैसे ही। वापस आगे के डबल क्रोचेट के यहाँ से मैं सुई को पीछे की तरफ ले जाऊंगी। इस लूप को मैंने देखिए यह जो गार्ड बनाई है उसको मैंने वैसे ही लंबा छोड़ा है ताकि मैं उसमें से सुई को निकाल सकूं। यहाँ पर मैं साइड में लेकर आपको दिखा रही हूँ ताकि दिख सके। तो इस लूप में से मैं वापस सुई को ऊपर की तरफ खींचूंगी ताकि गांठ यहाँ पर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारी शुरुआत की गांठ तैयार हो गई है। अब हम सिर्फ सिलाई जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार पेटल को पट्टी के साथ सीकर जॉइन करके लेंगे। जॉइन करते समय सिर्फ आपको पट्टी को ऐसे पलटी करके लेना है। आगे के लूप में से आपको सुई को निकालना है। हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और सिर्फ एक एक डबल क्रोचेट को हम ऐसे स्किप करते हुए सिलाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप चाहे तो डबल क्रोचेट की एक पट्टी के साथ भी यह जोड़कर ले सकते हैं। देखिए आपको इस प्रकार आखिर तक यह तोरण के साथ पट्टी को जोड़कर लेना है। सिलाई करते समय सिर्फ ध्यान में एक बात रखनी है कि पेटल हमारी पट्टी के साथ जुड़नी चाहिए। तो ऐसे करते करते हम यह पूरा हिस्सा जोड़कर लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई करते करते हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। हमने पेटल्स जो है वह पट्टी के साथ जोड़ लिए है। तो आखिर में वापस हमें पीछे की तरफ गांठ लगाकर लेनी है। देखिए जोड़ने की जो बात है वह इतनी डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको ये सब पता ही है। तो पीछे की तरफ वापस हम यहाँ पर आखिर में गांठ बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने केवल पीछे की डिज़ाइन है उसमें से सुई की यहाँ पर धागे की इस प्रकार गांठ
लगा ली है। इसको और भी पक्का करने के लिए हम 2 गांठें लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर सिलाई करते समय हम जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार मैंने यहाँ पर गांठ लगा ली है। अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागा है उसको काटेंगे और धागा काटने के बाद वापस यह जो आखिरी छोर है उनको भी हम गांठ लगाकर यहाँ पर छुपा देंगे। तो यहाँ पर हमने 2-3 गांठें और लगा ली है। तो देखिए इस प्रकार हमने पेटल्स जो है उनको पट्टी के साथ जोड़ लिया है। अब हम इसमें पॉम पॉम लगाएंगे। उसके लिए इस तोरण की डिज़ाइन के लिए मैंने गोल वाले पॉम पॉम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल से पॉम पॉम बनाकर लिए थे। यह पॉम पॉम बनाने के लिए और लगाने के लिए हमने पहले ही यहाँ पर चेन्स की लूप बनाकर लिए है। तो पॉम पॉम बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस पैरेट ग्रीन कलर का इस्तेमाल करूँगी। तो वह बनाने के लिए हमें क्या करना है, पैरेट ग्रीन कलर की ऊन लेनी है और उसको 10 या 12 बार देखिए लड़ी बनाकर लेनी है। तो वह कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे एक बार मैंने धागे को हाथ में लिया है, मैं थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ। एक बार, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम उसको 10 या 12 बार करके लेंगे और ऐसे लड़ी बनाकर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे बनाकर ली है। इसके लिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार धागे को लपेट कर लिया था। अब हमें क्या करना है, तो यह सिंपल से जो पॉम पॉम है उनको लगाने के लिए ये जो छोर है उनको हम एक साथ करके लेंगे। उसके लिए बाद में हम इनको काटेंगे भी। अब इस पॉम पॉम की जो हाइट है वो आप पर डिपेंड करती है कितनी आपको रखनी है। तो देखिए केवल आपको क्या करना है, यह जो लूप है उसमें से यह लड़ी के जो सारे धागे हैं उनको हम दूसरी तरफ इस प्रकार बाहर निकालेंगे। देखिए इस प्रकार, और यहाँ पर 2 बार ये हमारा एक बंच है और सेम धागों को हमने ऊपर से वापस बाहर की तरफ ले लिया है। तो यहाँ पर हमें अब धागा बांध कर लेना है। उसके लिए हमें इसी रंग का इस्तेमाल करना है। देखिए ये धागा लिया है और इस धागे को केवल हम यहाँ पर बांधेंगे। देखिए मैं पहले एक गांठ बांध कर ले रही हूँ। यह हमने दूसरा धागा लिया है और लड़ी अलग से ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं केवल पहले एक गांठ बनाकर ले रही हूँ। देखिए सिंपल सी गांठ हमें लगानी है। अब हम यहाँ पर जो बांधने के लिए धागा लिया है उसको काट देंगे। उसको काटने के बाद हमें यहाँ जो लड़ी है उसको ऐसे हाथ में पकड़कर यह जो गांठ बांधने वाला धागा है उसको 2-3 बार हमें गांठ लगाकर लेनी है, ताकि यह जो पॉम पॉम है वह हमारा पक्का हो जाए। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमने 2-3 गांठें लगाई है। यह निकलता नहीं है। आप चाहे तो साँचे के ऊपर गोल गोल वाले पॉम पॉम भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह पॉम पॉम की लड़ी जो है उसको काट लेंगे। तो देखिए हाथ से ठीक करने के बाद यह जो ऊपर नीचे धागे दिख रहे हैं उनको हम ठीक से काट कर लेंगे। लड़ी को हम वैसे ही रखेंगे, कंटिन्यू हमें यही लड़ी का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो चैन के हर एक लूप में यहाँ पर पॉम पॉम लगा कर ले सकते हैं।
अब मैं आपको केवल दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए, पेटल के सेंटर में पहले आप पॉम पॉम लगा कर लेंगे और बाद में एक एक स्किप करते हुए आगे जाएंगे तो भी चलेगा। अगर आपको हर एक लूप में पॉम पॉम लगाना है तो वैसा करेंगे तो भी चलेगा। देखिए, मैं वापस बता रही हूँ आपको यह पॉम पॉम किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पर चेन्स के लूप में केवल हमने यह जो 10 धागे एक साथ बंच बना कर लिए हैं, उनको हम इस लूप में से आर पार करेंगे ऐसे, और थोड़ा जितनी हमें इस पॉम पॉम की हाइट रखनी है उस हिसाब से इसको ऐसे हाथ से पकड़ेंगे। देखिए, ऐसे पकड़ने के बाद हम सेम रंग का दूसरा धागा लेंगे और उसकी यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर अब डबल धागा लिया है तो भी चल सकता है, सिंगल लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम एक दो गांठें लगा कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर ये लड़ी जो है उसको काटेंगे। तो देखिए, सब पॉम पॉम लग जाने के बाद हम उनको ठीक से काट कर सीधा करके ले सकते हैं। तो यह पॉम पॉम भी सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेन्स के लूप में पॉम पॉम लगा कर लिए हैं। मैंने एक एक चेन की लूप को स्किप कर दिया है। अगर आप चाहे तो हर एक लूप में भी पॉम पॉम लगा कर ले सकते हैं। पॉम पॉम लग जाने के बाद हमारा पूरा तोरण जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर तैयार है हमारा यह तोरण।